याजूज माजूज ये दो नाम नहीं बल्कि दो जिंदा साए हैं। वो साए जिनका तारीख की सबसे पुरानी किताबों में जिक्र आया है। कौन है ये, कहां से आए, क्यों इनका जिक्र आते ही रगों में खून तेज बहने लगता है। ये जिन्नात नहीं, ये शैतान की औलाद नहीं बल्कि हमारी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, मगर दिल और नियत में सबसे ज्यादा सियाह, सबसे ज्यादा वहसी, सबसे ज्यादा तबाही के भूखे। आखिर याजूज माजूज थे कौन? इनकी आंखें इंसानों जैसी थी मगर उनमें चमक नहीं थी, बस दरिंदगी थी। चेहरे पर वो शक्ति जो रहम को भी भटकने ना दे। मजबूत जिस्म, हाथ जैसे लोहे के, और दिल तो जैसे सिर्फ आग में ढला हो। उनकी औरतें भी बच्चों को गोद में नहीं झुलाती बल्कि उन्हें बचपन से ही लड़ाई, कत्ल और लूट का हुनर सिखाया जाता है। उनके बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते बल्कि पत्थर, औजार और खून से खेलते हैं। उनके लिए इंसानों की चीखें शोर नहीं बल्कि सुकून है। मौत उनके लिए डर नहीं बल्कि खेल है। याजूज माजूज कहाँ रहते थे? सोचो, दो ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गहरी घाटी। वहाँ की मिट्टी भी जैसे खून पीती रही हो। हवाओं में सर्दी नहीं बल्कि एक बेनाम खौफ। रात इतनी स्याह कि उसमें अपना हाथ तक नजर न आए, और सन्नाटा ऐसा कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे। यही थी उनकी दुनिया, ये अंधेरा, ये सन्नाटा, ये खौफ, और इसी में वो पलते, बढ़ते और काले तूफान की तरह तैयार होते। उनकी तबाही का मंजर ये था कि वो घाटी से निकलते तो दूर की बस्तियों में पहले से ही सिसकियां गूंजने लगती। माओं की झुर्रियों में डर उतर आता और मर्दों की आंखों में बेबसी। वो खेतों को रोनते नहीं थे बल्कि जलाकर खाक कर देते थे। घर लूटते नहीं थे बल्कि मिट्टी में मिला देते थे। इंसानों को ऐसे मारते कि उनकी चीखों को भी खामोश कर देते। उनकी तबाही सिर्फ जिस्मों को ही नहीं बल्कि रूह को भी तोड़ देती। वक्त गुजरता गया मगर खौफ मिटा नहीं। लोग सरहदें बदलते, घर छोड़ते, मगर याजूज माजूज का डर उनके दिलों से कभी नहीं निकलता। रात को आग के पास बैठे बुजुर्ग जब उनके किस्से सुनाते तो उनकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो जाती। माँ बच्चों को चुप नहीं कराती बल्कि सच्चाई बताती, सो जा बेटा वरना याजूज माजूज आ जाएंगे। पर बच्चा खामोश हो जाता क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं था, मौत का पैगाम था। फिर आए एक बादशाह, हजरत जुल्करनैन। अल्लाह ने अपने नेक बंदों में से एक को चुना, ताकत दी, मगर उनके दिल में नरमी भी रखी। वो थे अल्लाह के नेक बंदे हजरत जुल्करनैन, जिनके लिए तख्त का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हिफाजत भी थी। वो पूरब की तरफ गए, सूरज को उगते देखा। वो पश्चिम की तरफ गए, सूरज को डूबते देखा। और फिर वो उस जगह पहुंचे जहां याजूज माजूज रहते थे। वहां के आसपास के इलाके के लोग कांपते हुए हजरत जुल्करनैन के पास आए। उनके चेहरे पर खौफ मगर आंखों में आखिरी उम्मीद। वो हजरत जुल्करनैन को पहचान कर बोले, ए जुल्करनैन, ये याजूज माजूज हमारी बस्तियां जला देते हैं, हमारे बच्चों को कत्ल कर देते हैं। क्या आप इनसे बचने के लिए हमारे लिए कोई दीवार बना सकते हो? उनकी आवाज में थरथराहट थी मगर दिल में यकीन था कि शायद यही आदमी उन्हें बचा सकता है। हजरत जुल्करनैन ने आसमान की तरफ देखा, या रब मदद कर। फिर उन्होंने लोगों से कहा, मुझे वो ताकत अल्लाह ने दी है लेकिन तुम भी मदद करो। लोहे की मोटी मोटी चादरें लाओ, आग जलाओ और उसमें तांबा पिघलाओ। उनके लफ्जों में वो यकीन था जो मौत के साए में भी रोशनी डाल दे। पहाड़ों के बीच गहरी खाई, मजदूर पसीने में भीगे हुए मगर आंखों में अब डर की जगह उम्मीद थी। लोहे की चादरें एक के ऊपर एक रखी गई, फिर ऐसी आग जलाई गई कि पत्थर को भी पिघला दे। तांबे को पिघलाकर उस दीवार पर डाला गया और दीवार ऐसी मजबूत बनकर खड़ी हुई कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ ना सके। वो अल्लाह की रहमत का किला बन गई थी। याजूज माजूज दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते मगर हर बार फिसल जाते। वो तोड़ने की कोशिश करते मगर दीवार को ऐसी मजबूती से बनाया गया था कि वो कभी ना टूटे। ऐसे ही कई सदियां गुजर गईं मगर दीवार नहीं टूटी। हर रोज याजूज माजूज अपने औजारों से दीवार को खोदते हैं और जब रात होती है तो वो थक कर रुक जाते हैं और कहते हैं कल फिर करेंगे।
मगर अल्लाह की कुदरत से दीवार फिर से पहले जैसी हो जाती है। वो सुबह में फिर से उठकर दीवार को तोड़ने के लिए लग जाते हैं, मगर दीवार अगले दिन पहले जैसी हो जाती है। एक दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल फिर इस दीवार को तोड़ेंगे। बस उस दिन अल्लाह के हुक्म से दीवार में सुराख वहीं रुक जाएगा। वो सुराख सही नहीं होगा और फिर वो दीवार टूट जाएगी। वो दीवार को तोड़कर सैलाब की तरह बाहर आएंगे। जब वो निकलेंगे दरियाए तिब्रिया का पानी कुछ ही घंटों में पी जाएंगे। आखिरी में आने वाला कहेगा यहाँ कभी पानी था भी। जहाँ जाएंगे वहाँ की हरियाली खत्म कर देंगे। इंसानी इमारतों को मिट्टी की दीवार की तरह गिरा देंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक ना सकेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों पर चले जाएंगे। वहाँ से वो अपनी आंखों से वो तबाही देखेंगे जो जमीन पर कयामत से पहले का सबसे बड़ा फितना होगी। और फिर वो अल्लाह तबरक व तआला से दुआ करेंगे, या रब हमें इनसे निजात दे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह की कुदरत से एक छोटा सा कीड़ा याजूज माजूज की गर्दनों में लग जाएगा। वो जो कभी थकते नहीं थे अब गिरने लगेंगे। वो जो मौत को भी हरा देते थे अब खुद मौत के आगोश में समा जाएंगे। सुबह तक सबके सब खत्म हो जाएंगे और दुनिया की पूरी जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी और जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। हवा तक भारी हो जाएगी। फिर अल्लाह आसमान से बड़े बड़े परिंदे भेजेगा। वो उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे और जमीन को फिर से सांस लेने का मौका मिलेगा। लोग फिर से जमीन पर हल चलाएंगे, इमारतें बनाएंगे, मगर उनकी आंखों में उस मंजर का डर हमेशा जिंदा रहेगा। वो कहेंगे ये वो दिन था जब अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी निशानी दिखाई। फिर लोग सजदे में गिर जाएंगे। उन सजदों में डर नहीं बल्कि शुक्र होगा। आंखों से गिरते आंसू, रूह की गहराइयों से निकलता एहसास, या रब तू ही बचाता है, तू ही मालिक है। वो सजदे सिर्फ इबादत के नहीं, वो इकरार के होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ नहीं। लोग अपने बच्चों को बताएंगे, याद रखना बेटा, याजूज माजूज सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं थे, वो आज भी अल्लाह की निशानी है कि जब अल्लाह चाहे पहाड़ों के पीछे से भी तबाही ला सकता है और जब वो चाहे एक छोटे से कीड़े के जरिए उस तबाही को खत्म कर सकता है। आखिरी सबक यही है। ये किस्सा सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि सबसे बड़ा सहारा अल्लाह का रहम है। हमारे महल, हमारी फौजें, हमारी दीवारें कुछ भी नहीं हैं। ताकत पर घमंड मत करो क्योंकि एक दिन घमंड टूट जाएगा और वो दिन जब दीवार गिरेगी उस दिन सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है।